आजकल सब लोग ज़्यादा एडिक्टिव हो रहे हैं और मैं सिर्फ ड्रग्स या अल्कोहल की बात नहीं कर रहा। एडिक्शन लिटरली हर जगह है। जैसे हमें हर सेकंड कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए होता है। अब तो ये हाल है कि खाना खाते हुए भी यूट्यूब वीडियो चलाना ज़रूरी लगता है। ओवर इंडल्जेंस इन एडिक्शंस हमें एक ऐसे रास्ते पे ले जा सकता है जहां हम जाना नहीं चाहते, जैसे ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, पॉर्न एडिक्ट या फिर सबसे बुरा डिस्कॉर्ड मॉड बन जाना। अगर हम इन डिस्ट्रक्टिव हैबिट से बचें तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस बन सकते हैं और लाइफ में ज़्यादा हैप्पी और फुलफिल्ड फील करेंगे। सबने ट्राई किया होगा अपनी एडिक्शन छोड़ने का, लेकिन हर बार डे 1 से दोबारा स्टार्ट होता है। ये एक अपहिल बैटल लगती है, लेकिन टेंशन मत लो, इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास वो टूल्स होंगे जो तुम्हें फ्री कर देंगे इन हैबिट से। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एडिक्शन एक्चुअली होता कैसे है ब्रेन में। एडिक्शन होता है ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में। जब हम कुछ इंजॉयबल करते हैं, जैसे चॉकलेट खाना, वीडियो गेम्स खेलना, अल्कोहल पीना या वीड स्मोक करना, तो डोपामीन लेवल ऊपर चला जाता है। ये डोपामीन हमें हैप्पी फील कराता है। लेकिन जैसे एक ओल्ड लाइज अंकल कहेंगे, बेटा सब टेम्पररी होता है। मतलब जो ऊपर गया वो नीचे भी आएगा। और जब डोपामीन पीक से नीचे आता है तो वो नॉर्मल पर रुकता नहीं, वो बेस लाइन से नीचे गिरता है। इसका मतलब होता है टायर्डनेस, फोकस का लॉस, मोटिवेशन का कम होना और होपलेसनेस। जैसे वो फीलिंग जब तुम सिर्फ बेड में सड़ना चाहते हो पूरा दिन। ब्रेन इस पेन को अवॉइड करने के लिए फिर से कुछ इंस्टेंट प्लेजर ढूंढता है ताकि डोपामीन फिर से ऊपर चला जाए। लेकिन जब तुम रिपीटेडली इंस्टेंट प्लेजर लेते हो तो डोपामीन ड्रॉप और भी ज्यादा पेनफुल हो जाता है। हाई स्पीड डोपामीन स्पाइक्स लाइक कोकेन, वीडियो गेम्स, पोर्न तुम्हारा ब्रेन ट्रेन कर देते हैं कि सिर्फ क्विक रिवॉर्ड्स एंजॉय करो, और फिर स्लो रिवॉर्ड एक्टिविटीज लाइक रीडिंग बोरिंग लगती हैं। इसीलिए एक गेमर के लिए बुक्स उठाना इतना मुश्किल होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ तुम्हारे एडिक्शन का सोर्स है वो तुम्हारी डेली रूटीन का पार्ट बन चुकी होती है। जैसे ब्रश करना या शावर लेना ऑटोमेटिकली होता है। इसलिए सिर्फ स्टॉप इट कहना काम नहीं करता। स्टेप 1, पहला स्टेप, सेल्फ अवेयरनेस। एक्सेप्ट करो कि तुम एडिक्टेड हो और ये तुम्हारी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, मैं गेम्स रिलैक्स होने के लिए खेलता हूं, लेकिन रियलिटी में वो दिन के 8 घंटे माइक पे चिल्लाते हैं और अपना मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। गेम्स खुद में बुरी चीज नहीं, पर जब तुम कंट्रोल लूज कर दो तब वो तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। स्टेप 2, मैं भी दिन भर चेयर पे चिपक के लीग ऑफ लेजेंड्स खेलता था, अपने डोपामीन रिसेप्टर्स फ्राई करता था। एक दिन रियलाइज हुआ कि मैं मैलनरिश्ड हूँ, वीक से सनलाइट नहीं देखी और अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ। तब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे गेम्स कम हो गए क्योंकि ज़्यादा टाइम वर्कआउट और फिटनेस वीडियोस देखने में लगने लगा। अब मुझे डोपामीन वर्कआउट से मिलने लगा, प्रोग्रेस देख के खुशी होती थी। पॉइंट सिंपल है, एडिक्शन को कोल्ड टर्की छोड़ने की जगह उसकी जगह एक हेल्दी डोपामीन सोर्स लाओ, जैसे रीडिंग, योगा, ड्राइंग। स्टेप 3, कभी कभी एडिक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि हेल्दी हैबिट उसको रिप्लेस नहीं कर पाती। मेरे साथ भी हुआ। जिम और रीडिंग के बाद भी लीग खेलने का टाइम निकाल लेता था। ये तब चेंज हुआ जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, गोल सेट किए, कंटेंट बनाने का ऑब्सेशन आ गया, माइंड फुल टाइम बिजी था, गेम्स बोरिंग लगने लगे। मतलब अपने लिए एक ऐसा ऑब्सेशन ढूंढो जो तुम्हारा ज्यादा मेंटल स्पेस ले ले, ताकि तुम्हारे पास एडिक्टिव हैबिट के लिए टाइम या इंटरेस्ट ना बचे। स्टेप 4, कुछ दिन ऐसे आएंगे जब मूड पूरा ऑफ होगा। जब हम लो फील करते हैं तब हम क्विक प्लेजर ढूंढते हैं टू कोप। ये इसलिए होता है क्योंकि मेंटल हेल्थ वीक होती है। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करो, मेडिटेट करो, छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड रखो, लोगों से बात करो, फिट रहो, काइंड बनो। और हाँ, रिलैप्स होगा ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीरो पे वापस आ गए हो। अपनी प्रोग्रेस को रिकग्नाइज करो और नेक्स्ट गोल सेट करो। नेगेटिव इमोशंस में मत डूबो, वरना तुम फिर से बैड हैबिट की तरफ जाओगे। मैं 8 घंटे गेम्स खेलने और डेली फैपिंग से एक ऐसे इंसान बन गया जो अपने प्रोग्रेस पे प्राउड है। क्विटिंग लिनियर नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, पर चॉइस तुम्हारे हाथ में है।